नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट में हार के बाद अब कांग्रेस कहीं की नहीं है, ये कहा अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी की टिप्पणी। विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल, अनुराग ठाकुर द्वारा शिकायत। नॉर्थ ईस्ट में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को तो दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह टिप्पणी कर्नाटक चुनावी सभा के दौरान की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस अब पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रही है। अमित शाह ने कमेंट किया कि 24 को इसी तरह से कांग्रेस को भरोसा दिलाया जाएगा। भारत की कोई व्यक्तिगत स्वायत्तता नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र काफी दबाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। वह देश पर ऐसी न्याय व्यवस्था थोपना चाहते हैं जिसमें अन्य धर्मों और संस्कृतियों का कोई स्थान न हो। लेकिन भारत कई संस्कृतियों और धर्मों का देश है। इसके अलावा उन्होंने टिप्पणी की कि विभिन्न संवैधानिक संस्थानों को नष्ट करने की साजिश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के भाषण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है। इसी को वह विदेशी धरती पर बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस विदेशी खबरों और विदेशी एजेंसियों के जरिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह टिप्पणी की। कांग्रेस स्पष्ट रूप से बताए कि वह वास्तव में क्या चाहती है। अनुराग ठाकुर ने यह टिप्पणी की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रोंकाइटिस के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है। उन्होंने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में भाग लिया था। वहां से आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें बीते मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुस्तक मेले में मुफ्त बाइबल बांटने पर विवाद छिड़ गया है। एक ईसाई स्टॉल से निःशुल्क बाइबल वितरित की जा रही थी। कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका आरोप है कि घटना में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। स्टॉल बंद करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जहां गीता बाइबल मानवता की बात करती है, वहां मुफ्त बांटने का अपराध क्या है। पुस्तक मेले के अधिकारियों ने कहा कि वे इस स्टॉलों को बंद करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में जीत हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उन्होंने कहा कि हमेशा देखा जाता है कि पूर्वोत्तर के छोटे राज्य उस पार्टी को वोट देते हैं जो केंद्र में सत्ता में होती है। कई बार समझाने के बाद भी यह नहीं बदला जा सका। इसलिए कांग्रेस तीनों राज्यों के नतीजों को लेकर चिंतित नहीं है। कर्नाटक संगमा 7 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी पार्टी एनपीपी ने विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा पहले ही एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है, तो इस गठबंधन ने 30 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। कर्नाटक संगमा लगातार 2 बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कर्नाटक संगमा लगातार 2 बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व में मेघालय में गठबंधन सरकार बनी थी। अकेले चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया। यहां की कई जनसभाओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगमा को परिवारवादी करार दिया। लेकिन अब दोनों पार्टियां समझौता करने जा रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदान
चापा के घर से 6 करोड़ की बेहिसाब धनराशि बरामद की है। इससे पहले उनके बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। यह अभियान लोकायुक्त एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चलाया गया। विधायक के बेटे कर्नाटक सरकार में वरिष्ठ नौकरशाह हैं। उन्हें 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया था। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।